बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। इसके लिए मैं एक सर्कुलर पाथ जो है लेट कर लेता हूँ एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई, ठीक है। ये एक सर्कुलर पाथ है हमारे पास। ये कोई पॉइंट पी है जिसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं एक्स वाई और पोलर कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं पी आर थीटा। ये इसका हमारे पास रेडियल वेक्टर है, से आर कैप कहते हैं, और जो इसके परपेंडिकुलर होगा हमारे पास वो ट्रांसवर्सल वेक्टर होगा हमारे पास, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे करके लिख लेते हैं। ये यहाँ 90 का एंगल है, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा, ये वाला एंगल भी 90 होगा हमारे पास, क्योंकि हमारे पास एक लाइन पर जो है 180 का एंगल होता है। ये 90 तो ये भी 90। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 90 माइनस थीटा, ठीक है। और ये आउटर एंगल हमारे पास बनेगा 90 प्लस थीटा। अगर हमने किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखना हो तो हम लोग लिखते हैं r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे। हमने जो वर्क करना है वो ये है कि हमने इस कार्टेशियन कंपोनेंट वाले पोजीशन वेक्टर को पोलर में कन्वर्ट करना है, और हमें पता है सर्कुलर पाथ की पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं। x इज इक्वल टू आर कोस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। अब x और y की वैल्यू मैं ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करने लगा हूँ। ये आ जाएगा हमारे पास r कोस थीटा i प्लस r साइन थीटा j, ठीक है। अब जो है हम लोग ये r को कॉमन ले सकते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास r कोस थीटा i प्लस साइन थीटा j, ठीक है। हम बोथ साइड्स पर r को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाय r बोथ साइड्स। तो हमारे पास आ जाएगा r वेक्टर ओवर r, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आ जाएगा कोस थीटा i प्लस साइन थीटा j। और हमें पता है कि जो हमारे पास यूनिट वेक्टर होता है वो होता है r वेक्टर ओवर r की मैग्नीट्यूड, पास एक यूनिट वेक्टर आ जाएगा, ठीक है, r कैप, ठीक है। अब इससे हम लोग s कैप ट्रांसवर्सल कंपोनेंट निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं भला, हम ये आउटर एंगल इसके अंदर ले लें तो ये आ जाएगा कोस 90 प्लस थीटा i प्लस साइन 90 प्लस थीटा j। ये सेकंड क्वाड्रेंट है हमारे पास, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास कोस जो है वो नेगेटिव होता है, और 90 की वजह से साइन में चेंज हो जाएगा, साइन थीटा i प्लस कोस थीटा j। ये आ जाएगा हमारे पास ट्रांसवर्सल वेक्टर, ठीक है। अब जो है हम लोग इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, इसका भी डेरिवेटिव ले लेते हैं, इस वाली का इस इक्वेशन नंबर 1 इसका भी डेरिवेटिव ले लेते हैं, और इसका भी डेरिवेटिव ले लेते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, और जो हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी हम उसको नेक्स्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। इक्वेशन 1 को भी हमने करना है और इक्वेशन 2 को भी करना है। तो ये आ जाएगा डी आर कैप ओवर डी टी इज इक्वल टू, साइन का डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास माइनस साइन थीटा डी थीटा ओवर डी टी आई प्लस कोस थीटा डी थीटा ओवर डी टी जे।
और ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास। ये चीज़ अगर हम कॉमन ले लें, डी थीटा ओवर डी टी ये कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस साइन थीटा आई प्लस कोस थीटा जे, और ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास डी थीटा ओवर डी टी और ये जो चीज़ है हमारे पास, ये हमारे पास इक्वल है ट्रांसवर्सल वेक्टर के इक्वल। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ हम लोग लिख सकते हैं एस कैप, और इसकी जगह पे मैं लिख रहा हूँ थीटा डॉट एस कैप। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है डी आर कैप ओवर डी टी की। से इक्वेशन नंबर हम 3 कह लेते हैं। अब जो है हम लोग डेरिवेटिव ले लेते हैं ट्रांसवर्सल वेक्टर का, और उसका डेरिवेटिव लेने के बाद हमारे पास आ जाएगा कुछ डी एस ओवर डी टी इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस कोस थीटा आई माइनस कॉमन ले लेते हैं प्लस साइन थीटा जे डी थीटा ओवर डी टी। और ये जो चीज़ है हमारे पास, ये हमारे पास रेडियल वेक्टर के इक्वल है, इक्वेशन 1 के इक्वल है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये जो चीज़ आ गई है हमारे पास, ये इक्वल है माइनस आर कैप, और ये जो चीज़ है हमारे पास थीटा डॉट के इक्वल है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं माइनस थीटा डॉट आर कैप। इसे हम लोग कह लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर 4 है हमारे पास। ठीक है, अब जो है मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं आगे। जैसा कि हमें पता है कि जो हमारे पास यूनिट वेक्टर होता है वो होता है हमारे पास आर वेक्टर ओवर आर। अगर हम लोगों ने यहाँ से आर वेक्टर फाइंड करना हो तो वो आ जाएगा हमारे पास आर कैप। ठीक है, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, ये आ जाएगा डी आर डी टी, और ये यहाँ हम लोग क्या लगाएंगे भला, यहाँ हमें प्रोडक्ट रूल लगाना होगा। ठीक है, ये आ जाएगा डी आर डी टी आर कैप, ठीक है, प्लस आर डी आर कैप ओवर डी टी। ठीक है, अब ये जो चीज़ है हमारे पास, ये आर डॉट के इक्वल है, आर कैप और प्लस आर, और इस चीज़ की वैल्यू हम लोगों ने पहले फाइंड की हुई है। इसकी वैल्यू हमने निकाली थी कुछ डी थीटा डॉट एस कैप। इक्वेशन यूज़ कर रहा हूँ इक्वेशन 3 को, इसमें थीटा डॉट एस कैप। ठीक है, और हमें पता है कि रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, तो ये आ जाएगा हमारे पास वेलोसिटी के इक्वल। यहाँ हमारे पास जो वेलोसिटी का रेडियल कंपोनेंट है वो है आर डॉट, और जो ट्रांसवर्सल कंपोनेंट है वो है आर थीटा डॉट। ठीक है, अब जो है हम एक्सेलरेशन के रेडियल और ट्रांसवर्सल कंपोनेंट फाइंड कर लेते हैं। हमें पता है कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड acceleration, so we can write it as acceleration is equal to dv dt is equal to, यहाँ हम वेलोसिटी की वैल्यू को पुट कर देते हैं। वेलोसिटी की वैल्यू है हमारे पास आर डॉट आर कैप प्लस आर थीटा डॉट एस कैप। ठीक है, अब जो है इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं हम लोग। इसका भी डेरिवेटिव, फर्स्ट कंपोनेंट का भी डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास, सेकंड वाले का भी डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास आर थीटा डॉट एस कैप। ठीक है, यहाँ हम प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं, और यहाँ हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा फॉर 3 फंक्शंस। ये आ जाएगा कुछ हमारे पास डी आर डॉट डी टी आर कैप प्लस आर डॉट डी आर कैप ओवर डी टी प्लस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा, बाकी दो वैसे ही रहेंगे हमारे पास। सेकंड का डेरिवेटिव आ जाएगा फर्स्ट और
थर्ड ऐसे ही रहेंगे हमारे पास, और जो है लास्ट पे हमारे पास आ जाएगा थर्ड का डेरिवेटिव ऑफ पहले दो फंक्शन हमारे पास एज इट इज़ रहेंगे। ठीक है, अब जो है हमारे पास इसको हम लिख सकते हैं आर डबल डॉट। ठीक है, ये आर कैप आ जाएगा, और इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ कि ये जो चीज़ है आर डॉट, और इस चीज़ की वैल्यू मैंने फाइंड की हुई है, वो क्या है, इक्वेशन नंबर 3 जो हमने फाइंड की थी वो है थीटा डॉट एस कैप। तो इसकी जगह पे मैं इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ थीटा डॉट एस कैप। ठीक है, और इसको हम लोग फिर से लिख सकते हैं आर डॉट थीटा डॉट एस कैप, और इस चीज़ को लिख सकते हैं भला प्लस आर थीटा डबल डॉट एस कैप, और ये वाली जो चीज़ है हमारे पास ये आ जाएगी कुछ आर थीटा डॉट, और ये चीज़ जो है हमने पहले फाइंड की हुई है, इसकी वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 4 जो है इसकी वैल्यू को हम यहाँ यूज़ कर लेते हैं, माइनस थीटा डॉट आर कैप। ठीक है, ये इसकी वैल्यू को मैंने यहाँ यूज़ कर लिया, ये एक्सेलरेशन हमारे पास आ रहा है। ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास आर डबल डॉट आर कैप, ये जो है सेम फंक्शन आ रहे हैं हमारे पास, तो ये आ जाएगा 2 आर डॉट थीटा डॉट एस कैप प्लस आर थीटा डबल डॉट एस कैप, और ये आ जाएगा माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर आर कैप। अब जो है हम लोग रेडियल कंपोनेंट्स को अलग कर लेते हैं और ट्रांसवर्सल कंपोनेंट्स को अलग कर लेते हैं। ये कुछ हमारे पास आ जाएगा आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर आर कैप, और ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास 2 आर डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट एस कैप। ये हमारे पास एक्सेलरेशन, यहाँ जो हमारे पास एक्सेलरेशन का रेडियल कंपोनेंट आया है वो है हमारे पास आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर, और एक्सेलरेशन का ट्रांसवर्सल कंपोनेंट आ जाएगा हमारे पास 2 आर डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट, और यही हम लोगों ने प्रूव करना था।